नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो वीडियो देरी से आने के लिए पहले ही माफ़ी चाहते हैं भाई आपसे, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण भाई गांव के अंदर पानी भर गया था। उस पानी को निकालने की व्यवस्था करने में भाई देरी हो गई, इसलिए आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो थ्योरी की क्लास नंबर 8 कवर करेंगे भाई। हमने टारगेट बनाया हुआ भाई 35 क्लास के अंदर कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करेंगे भाई। अगर आपने पहले वाली 7 क्लास नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो आज की हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम हरियाणा का आधुनिक इतिहास भाई। तो हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास भाई। तो आधुनिक इतिहास की शुरुआत करते हैं हम सुरजी अंजन की संधि से भाई। क्यों? क्योंकि मराठों ने 1756-57 में भाई 1756-57 में क्या किया था, हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था भाई। मराठे किस तरह से आए थे भाई? जो मुगल बादशाह थे आलमगीर शाह द्वितीय, उन्होंने क्या किया था, कुरुक्षेत्र को मराठों को उपहार स्वरूप दिया था भाई। मराठों को उपहार के स्वरूप कुरुक्षेत्र जो जिला है आज के टाइम का, वो क्षेत्र दिया था मराठों को। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया भाई, पूरे हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था भाई। फिर उसके बाद सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत, वो किस किस के बीच में होती है ये संधि? मराठों और ब्रिटिश राज्य के बीच में होती है। ब्रिटिश जो राज्य था, ब्रिटिश राज था बोल सकते हैं, ब्रिटिश शासन था, उसके बीच में होती है। यानी अंग्रेजों के और मराठों के बीच में संधि होती है। मराठों की ओर से नेतृत्व करते हुए दौलत राव सिंधिया भाई। कौन करते हैं? दौलत राव सिंधिया या दौलत राम सिंधिया। अब ये संधि कब होती है? तो संधि होती है, डेट याद रखनी है, 30 दिसंबर 1803 को भाई। तो सुरजी अंजन गांव की संधि कब होती है? 30 दिसंबर 1803 को भाई। इस संधि के तहत क्या करते हैं, मराठे हरियाणा को ब्रिटिश शासन के हाथों सौंप देते हैं भाई। तो ब्रिटिश शासन क्या करता है, हरियाणा के अंदर लागू हो जाता है भाई। उसके बाद फिर अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कब होता है? 1809-10 ईस्वी में अंग्रेजों का हरियाणा का ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई है? 23 दिसंबर 1803 को। अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण कब्जा कब हुआ भाई? 1809 से लेकर 1810 तक पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है भाई। उसके बाद जो अंग्रेज है वो हरियाणा के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं भाई। तो किस प्रकार की पाबंदी लगाते हैं? खेतों में बुआई की पाबंदी होती है भाई। 18वीं शताब्दी में बुधवार को ही होगी भाई। तो बुआई कब होगी? बुधवार को। 18वीं सदी के अंदर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा रखी थी, बुआई सिर्फ बुधवार को ही होगी। 19वीं सदी में खेतों में बुआई सोमवार को ही होगी, इसके अलावा बुआई नहीं होगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी भाई। अंग्रेजों के द्वारा पहला शहर कौन सा बसाया गया हरियाणा के अंदर? करनाल शहर बसाया गया भाई। कौन सा शहर बसाया गया? करनाल। ये याद रखने वाला पॉइंट हमारा। करनाल शहर किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कब बसाया गया? 1806 ईस्वी में भाई। करनाल शहर अंग्रेजों द्वारा 1806 ईस्वी में बसाया गया। करनाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस बोला जाता है भाई। करनाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस भाई। करनाल छावनी की स्थापना कब हुई? 1841 में भाई। करनाल छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। लेकिन वहां पर क्या फैल गया? प्लेग और मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज यहां से चले गए भाई। तो याद रखना है, करनाल छावनी की स्थापना 1841 में, लेकिन प्लेग और मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज वहां से चले गए। फिर उसके बाद अंबाला छावनी बनाया भाई। क्या बनाया था? अंबाला के अंदर छावनी बनाई 1843 में भाई। कब बनाई? 1843 में अंबाला में छावनी बनाई। तो सबसे पहले करनाल के अंदर बनी थी 1841 में, उसके बाद 1843 में अंबाला में बनाई गई भाई। बात करेंगे हरियाणा के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हरियाणा के अंदर कब कब हुए, वो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है? जींद में छर्रा रानी के किसानों ने चलाया भाई। जींद में छर्रा किसने चलाया? रानी के किसानों ने चलाया। भला हुआ कैथल का लाडला भाई। भला हुआ कैथल का लाडला। जींद में जो छर्रा है वो रानी के किसानों ने चलाया था, फिर भला किसका हुआ? कैथल का लाडले का भला हो गया भाई। तो बात करें जींद का विद्रोह, तो जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था भाई। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था भाई। किसने किया था? प्रताप सिंह ने।
तो याद रखना है जींद विद्रोह 1814 में नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने भाई। उसके बाद छछरौली का विद्रोह, छर्रा से याद रखेंगे छछरौली, छछरौली का विद्रोह हुआ भाई 1818 के अंदर। छछरौली का विद्रोह कब हुआ? 1818 में। नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने भाई। नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने। उसके बाद बात करें रानी, रानी से याद रखेंगे हम रानिया का विद्रोह भाई। किसका यार? रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 में, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। रानिया विद्रोह 1818 में। नेतृत्व किसने किया? जाबिल खान ने भाई। किसने किया था? जाबिल खान ने। किसानों का विद्रोह कब हुआ? 1824 में। नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने भाई। किसने किया था? सूरजमल ने। बला से याद रखना है बनावली का विद्रोह कब हुआ? 1835 में। नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने भाई। कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 में। नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने भाई। किसने किया था? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। लाडवा का विद्रोह कब हुआ भाई? 1845 में। नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने भाई। तो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लाडवा विद्रोह कब हुआ? 1845 के अंदर। या फिर लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई। तो याद रखेंगे जींद में छर्रा रानी के किसानों ने चलाया था भाई। जींद के अंदर जो छर्रा है वो रानी के किसानों ने चलाया था। भला हुआ कैथल के लाडवे का भाई। कैथल के लाडले का क्या हुआ था? भला हुआ था। तो ये सब याद रख लेना भाई। तो ये है हमारे, ये पूरी की पूरी टेबल है जो हम याद रखेंगे, जो अभी हमने ट्रिक के माध्यम से की थी भाई। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की भाई। किसकी बात करते हैं? 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी भाई? अंबाला कैंट से। कहाँ से शुरू हुई थी? अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट कब बना था भाई? तो अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी 1843 में। उससे पहले 1841 में करनाल के अंदर छावनी की स्थापना हुई थी। तो अंबाला से शुरुआत हुई थी क्रांति की। कब हुई? 10 मई 1857 को भाई। अंबाला से कब हुई? 10 मई 1857 को। लेकिन इसकी शुरुआत कब होनी थी? इसकी शुरुआत होनी थी भाई 31 मई 1857 को, लेकिन पहले ही शुरू हो गई 10 मई 1857 को। पहला शहीद कौन हुआ भाई? तो भारत का पहला शहीद हुआ मंगल पांडे। कौन हुआ? मंगल पांडे जो 34वीं भाई, 14वीं नहीं 34वीं राजपूत बटालियन का फौजी था भाई। कौन सी? 34वीं राजपूत बटालियन का फौजी था मंगल पांडे। वो भारत का 1857 की क्रांति के अंदर शहीद होने वाला पहला भारतीय मंगल पांडे था भाई। तो बात करें 1857 की क्रांति में नेतृत्व, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया भाई। बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। झज्जर का नेतृत्व किसने किया? झज्जर का नेतृत्व किया था भाई अब्दुल रहमान खान ने। झज्जर का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने। रेवाड़ी का बात करेंगे तो राव तुलाराम से। रे से रेवाड़ी, रे से राव तुलाराम। रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम ने भाई। हिसार का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने भाई। हिसार का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने। रोहतक का बिशारत अली ने भाई। रोहतक का किसने किया? बिशारत अली ने। उसके बाद फरुखनगर की बात करें तो फरुखनगर का अहमद अली ने। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने। पलवल का गफूर अली ने भाई। पलवल का नेतृत्व किसने किया? गफूर अली ने। जो अंबाला छावनी थी उसको जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसकी जो सूचना है, गुप्त सूचनाएं थी, वो श्याम सिंह ने। किसने? श्याम सिंह ने अंग्रेजों को दे दी थी भाई। तो श्याम सिंह कौन था? गद्दार था जिसने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, जिसके कारण हमारी जो 1857 क्रांति है वो असफल रही भाई। बात करें पटौदी का नेतृत्व, तो पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने भाई। पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने। 1857 की क्रांति के अंदर भाई हरियाणा में पहली फांसी किसे दी गई? अब्दुल रहमान खां को। किसको दी गई? अब्दुल रहमान खां को, जिन्होंने झज्जर का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? झज्जर का। सबसे पहले उनको फांसी दी गई। हरियाणा में 3 क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी भाई। हरियाणा के अंदर कुल कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी भाई। अब वो 3 क्रांतिकारी किस प्रकार है यहां पर याद रखेंगे, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ नाम देखिए, यहां पर याद कीजिएगा। झज्जर में जो झज्जर के नवाब है, जो शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। तो सबसे पहली फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां को। सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? अब्दुल रहमान खां को। कब दी गई थी भाई? 23 अक्टूबर 1857 को। कब दी गई थी? 23 अक्टूबर 1857 को। कहाँ दी गई थी? दिल्ली में लाल किले में। दिल्ली में जो लाल किला वहां पर 23 अक्टूबर 1857 को अब्दुल रहमान खां को फांसी दी गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर फांसी भाई
जो फर्रुख नगर गुरुग्राम के नवाब थे अहमद अली, अहमद अली को कब दी गई? 3 जनवरी 1858 को। कब दी गई? 3 जनवरी 1858 को अहमद अली को, जो फर्रुख नगर के नवाब थे, फांसी दी गई। उसके बाद बात करें राजा नाहर सिंह को भाई, तो तीसरे जो क्रांतिकारी थे राजा नाहर सिंह, इनको दी गई 9 जनवरी। कब दी गई भाई? 9 जनवरी 1859 को इनको उनके जन्मदिन के अवसर पर फांसी दे दी गई थी भाई। जन्मदिन के अवसर पर 58 कर लीजिएगा, या 59 नहीं आएगा भाई। 9 जनवरी 1858 को दी गई थी। कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। तो ये 3 थे क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई थी भाई। बात करें हरियाणा शहीदी दिवस की, तो हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को भाई। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो राव तुलाराम जी की याद में भाई। किसकी याद में? राव तुलाराम जी की याद में। राव तुलाराम ने कहाँ का नेतृत्व किया था? रेवाड़ी का नेतृत्व किया था भाई। कहाँ का नेतृत्व किया गया था? राव तुलाराम ने रेवाड़ी का, जिसको अहिरवाल क्षेत्र बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? अहिरवाल क्षेत्र। बात करें राव तुलाराम का जन्म की, तो राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी में हुआ था भाई। रेवाड़ी का जो रामपुरा गांव है वहां पर उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम कहाँ चले गए? अफगानिस्तान चले गए थे भाई। कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान। और काबुल में बीमार होने के कारण 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु हो जाती है भाई। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम जी की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई। उसके ऊपर बात करते हैं हम फिर हरियाणा के अंदर सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर जो सामाजिक आंदोलन है वो कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आर्य समाज की। किसकी बात करेंगे? आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को। किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई भाई। कहाँ की गई थी? मुंबई के अंदर की गई थी। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है भाई। आर्य का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद करें बाद हरियाणा के अंदर आर्य समाज की पहली शाखा तो 1880 में रेवाड़ी में आई थी भाई। हरियाणा के अंदर पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी में कौन लेकर आया था? स्वामी दयानंद जी द्वारा लाए गए थे। कौन लेकर आए थे? स्वामी दयानंद जी द्वारा लाई गई थी भाई। उसके बाद बात करेंगे स्वामी दयानंद हरियाणा में पहली बार 1872 में अंबाला आए थे भाई। कहाँ आए थे? 1872 में अंबाला आए थे भाई। तो हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव किस क्षेत्र में ज्यादा रहा है? तो आर्य समाज का प्रभाव रोहतक, उसके बाद गुरुग्राम और उसके बाद हिसार के अंदर भाई। तो सबसे ज्यादा आर्य समाज का प्रभाव रोहतक के अंदर, फिर उसके बाद गुरुग्राम के अंदर, उसके बाद फिर हिसार के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है भाई। तो जो आर्य समाज का नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की ओर लौटो भाई। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो भाई। इनका ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। कब प्रकाशित किया गया? 1879 के अंदर भाई। कब प्रकाशित हुआ था? 1879 में प्रकाशित हुआ था भाई। उसके बाद बात करें राज्य की प्रथम गौशाला की, तो 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। राज्य की प्रथम गौशाला 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में खोली गई थी। और स्वामी दयानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी बिरजानंद महाराज इनके गुरु का नाम था भाई। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद महाराज इनके गुरु का नाम था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई के अंदर पड़ता है वहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई भाई। इसकी स्थापना में 4 दिवसीय सम्मेलन किया गया था भाई। तो कांग्रेस की स्थापना में कितने दिवसीय? 4 दिवसीय सम्मेलन किया गया था, जिसके अंदर टोटल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? टोटल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और हरियाणा से एकमात्र कौन थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर थे भाई। हरियाणा से कौन थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर थे भाई। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन के थे, जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। उन्होंने क्या बोला था? मुट्ठी भर लोगों की जमात है भाई। कांग्रेस क्या है? मुट्ठी भर लोगों की जमात है भाई। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भाई। और एओ हयुम क्या रहे हैं? 17 साल तक कांग्रेस के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। एओ हयुम ने 17 साल तक कांग्रेस के सचिव के रूप में कार्य किया भाई। उसके बाद बात करें जो लाला मुरलीधर थे,
वो हरियाणा की तरफ से गए थे। वो 1886 में अंबाला के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा लेकर आए भाई, 1886 में। फिर 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी। कौन लेकर आए थे? लाला लाजपत राय भाई। तो हरियाणा में कांग्रेस की सबसे पहली शाखा कहाँ आई थी भाई? अंबाला के अंदर आई थी। कब आई थी? 1886 में। और फिर 1887 में कहाँ आई थी? हिसार के अंदर आई थी। कौन लेकर आए थे? लाला लाजपत राय। अंबाला में कौन लेकर आए? लाला मुरलीधर लेकर आए थे भाई। उसके बाद बात करें, हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई? 12 अक्टूबर 1888 को भाई। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई वो 12 अक्टूबर 1888 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तुर्राबाज खान ने। किसने की थी? तुर्राबाज खान ने की थी। और यह बैठक कहाँ हुई थी? रोहतक के अंदर हुई थी भाई। कहाँ हुई थी? रोहतक में। डेट याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1888 को। कहाँ हुई थी? रोहतक के अंदर। और अध्यक्षता की थी तुर्राबाज खान ने भाई। किसने अध्यक्षता की थी? तुर्राबाज खान ने भाई। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक शहर में कांग्रेस शाखा खुल गई थी भाई? 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक शहर में क्या हो गई थी? कांग्रेस की शाखा खुल गई थी भाई। बात करें लाला मुरलीधर की, जिनको क्या बोला जाता था? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इनका जन्म कब हुआ? 1848 में। कहाँ हुआ था? पलवल के अंदर हुआ था भाई। 1848 में पलवल में हुआ था। और इनकी कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि अंबाला भाई। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कहाँ है? अंबाला। 1904 में इनको सर की उपाधि मिली थी भाई। 1904 में लाला मुरलीधर को सर की उपाधि मिली थी भाई। रोलेट एक्ट का विरोध लाला मुरलीधर ने किया था भाई। रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? लाला मुरलीधर ने। 1919 में इन्होंने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी भाई। 1919 में सर की उपाधि वापस लौटा दी। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की एक और बहुत बड़ी हस्ती भाई, चौधरी छोटू राम के बारे में। तो चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को भाई, गढ़ी सांपला जो रोहतक के अंदर पड़ता है, वर्तमान में जिसका नाम छोटू राम नगर रखा गया भाई। ये 9 भाई बहन थे। बचपन में इनका नाम क्या था? रिचपाल था भाई। बचपन का नाम क्या था इनका? रिचपाल था भाई। छोटू राम की पढ़ाई 1930 में 3 के अंदर भाई 1903 आएगा, 30 नहीं आएगा। 1903 में सेठ छज्जू राम ने की थी भाई। छोटू राम की जो पढ़ाई के अंदर मदद किसने की थी? सेठ छज्जू राम ने की थी 1903 में भाई। और सेठ छज्जू राम का संबंध कहाँ से है? आलखपुरा भिवानी गांव से भाई। कहाँ से है? आलखपुरा भिवानी गांव से भाई। छोटू राम जो पढ़ाई के लिए कहाँ गए? दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर गए भाई। 1906 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, यानी वकील की डिग्री ली थी भाई। 1908 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी कौन है? चौधरी छोटू राम भाई। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम है। 1916 में जाट गजट अखबार निकाला, जो उर्दू भाषा में साप्ताहिक अखबार था भाई। उर्दू भाषा के अंदर जाट गजट 1916 में निकाला था भाई। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? फजल अली हुसैन के साथ मिलकर भाई। किसके साथ मिलकर है? फजली हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की भाई। 1937 में इनकी सरकार बनी भाई। प्रांतीय चुनाव के अंदर इनको विजय हासिल हुई। उस समय सीएम कौन बनाए गए? सिकंदर हयात। और वित्त मंत्री कौन थे? चौधरी छोटू राम थे भाई। वित्त मंत्री कौन थे? चौधरी छोटू राम थे। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की भाई। 1923 में इन्होंने जो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, उसका प्रचार करने के लिए फिर 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी भाई। 1937-38 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की भाई। चौधरी छोटू राम से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जो आप लोगों ने याद रख लेनी है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ भाई 24 नवंबर 1881 को। इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। कहाँ हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। बचपन का नाम क्या था? रिचपाल था भाई। बचपन का नाम क्या था? रिचपाल था। 1903 में इनकी जो पढ़ाई में सहायता किसने की थी? सेठ छज्जू राम ने। सेठ छज्जू राम कहाँ से संबंधित है? अलखपुरा गांव भिवानी के से भाई। 1906 में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पास की थी। 1908 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। 1916 के अंदर इन्होंने जाट गजट अखबार निकाला, जो उर्दू भाषा में था, साप्ताहिक अखबार था भाई। फिर उसके बाद बात करें 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर भाई। किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1937 में इनके प्रांतीय चुनाव में अंदर विजय जी, तो इनकी सरकार आ गई थी भाई। 1924 में 1923 के बाद जो 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की। किसके लिए? यूनियनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए। फिर उसके बाद 1937-38 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी भाई इन्होंने।
बात करें चौधरी छोटूराम की मृत्यु तो 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु लाहौर के अंदर हो गई, अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। अब हम बात करेंगे छोटूराम की उपाधियां, तो छोटूराम को छोटूराम के नाम से, दीन बंधु के नाम से, सर के नाम से इनको उपाधि मिली और राय बहादुर के नाम से भाई। तो दीन बंधु कब कहा गया? 1922 में भाई। राय बहादुर की उपाधि कब मिली? 1927 में। और सर की उपाधि मिली इनको 1937 में भाई। और ट्रिक भी याद रख सकते हैं, छोटू दीन राय सर आ गए। ट्रिक हमारी क्या है? छोटू दीन राय सर आ गए भाई। सर की उपाधि की बात करें 1937 में, राय बहादुर 1927 में और दीन बंधु 1922 में भाई। और छोटू राम जो इनको बोला जाता था। बात करें छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति, तो छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति जसिया गांव रोहतक के अंदर भाई। कहां पर है? जसिया गांव रोहतक में है। इसके बाद हम बात करेंगे पंडित नेक्कीराम शर्मा जी की भाई। किसकी बात करेंगे? पंडित नेक्कीराम शर्मा जी, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को 4 सितंबर 1887 को भिवानी के कैलंगा गांव में हुआ भाई। कहाँ हुआ था? भिवानी के कैलंगा गांव में। जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1919 तक, उसमें सैनिकों की भर्ती का विरोध इन्होंने किया था भाई। संदेश नामक पत्रिका 1930 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? पंडित नेक्कीराम शर्मा ने भाई। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, खासकर याद कीजिएगा। जो संदेश नामक पत्रिका है वो नेक्कीराम शर्मा ने भाई, पंडित नेक्कीराम शर्मा ने निकाली थी 1930 में, उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी भाई। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज 1926 में रोहतक में बनाया गया भाई। तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज है पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज है, 1926 में रोहतक के अंदर बनाया गया है। और इनको उपाधि क्या मिली है? हरियाणा केसरी के नाम से इनको उपाधि मिली है भाई। और इनका नारा क्या था? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेक्कीराम शर्मा ने क्या बोला था? मुझे भूमि का छोटा टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, पंडित नेक्कीराम शर्मा ने बोला था भाई। तो हरियाणा में जो 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, श्रीराम शर्मा, पंडित नेक्कीराम शर्मा, लाला मुरलीधर। पंडित श्रीराम शर्मा को क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। 1923 में इनका हरियाणा तिलक अखबार था भाई, जो उर्दू भाषा में था, साप्ताहिक पत्रिका। हरियाणा तिलक किसका अखबार था? पंडित श्रीराम शर्मा का। इनको क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। उसके बाद हम बात करें पंडित नेक्कीराम शर्मा की, तो इनको बोला जाता है हरियाणा केसरी भाई। क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी। 1930 में इनका संदेश नामक पत्रिका आई भाई। कौन सी पत्रिका आई? संदेश नामक पत्रिका थी भाई। उसके बाद बात करें लाला मुरलीधर की, इनको बोला जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भाई। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? लाला मुरलीधर को। 1886 में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा लेकर आई। 1904 में इन्होंने सर की उपाधि मिली थी। और 1919 में इन्होंने सर की उपाधि क्या कर दी थी? लौटा दी थी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में इन्होंने वो उपाधि वापिस लौटा दी थी भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में महात्मा गांधी की भाई। किसकी बात करते हैं? हरियाणा में महात्मा गांधी की। तो हरियाणा में महात्मा गांधी कब आए? 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में पहली बार गिरफ्तारी हुई महात्मा गांधी की, पलवल रेलवे स्टेशन से। कहां से गिरफ्तारी हुई थी? पलवल रेलवे स्टेशन से। पहली बार हरियाणा में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुई भाई? 10 अप्रैल 1919 को भाई। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को। दूसरी बार गिरफ्तारी हुई भाई 30 जुलाई 1919 को। कहां से हुई? हिसार से। पहली बार कहां से? पलवल से। दूसरी बार कहां से? हिसार से। पहली बार कब हुई? 10 अप्रैल 1919 को। दूसरी बार की बात करें तो 30 जुलाई 1919 को भाई। नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे दोनों को फांसी कहां हुई? अंबाला जेल के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? अंबाला जेल में। महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा कहां थी? भिवानी में। कहां थी? भिवानी में। कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में भाई। महात्मा गांधी के हरियाणा के अंदर पहली सार्वजनिक सभा कहां हुई थी? भिवानी जिले में हुई थी, अक्टूबर 1920 में भाई। महात्मा गांधी के साथ मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम भी हरियाणा के अंदर आए थे भाई। कौन कौन आए थे? मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम भी हरियाणा के अंदर आए थे भाई। उसके बाद बात करें असहयोग आंदोलन की, जो 1920-22 के अंदर था भाई। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा में रोहतक और अंबाला में रहा भाई। तो असहयोग आंदोलन का हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभाव कहां देखने को मिला है? रोहतक और अंबाला के अंदर भाई।
तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था भाई। तो असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, याद करने वाले प्रश्न है ये भाई। तो असहयोग आंदोलन का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। बात करें साइमन कमीशन की, 1927 में आया था भाई। साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में झज्जर के अंदर हुआ था भाई। कहाँ हुआ था, झज्जर में। तो साइमन कमीशन का हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हुआ था, झज्जर जिले के अंदर भाई। बात करें लाला लाजपत राय की, तो 1887 में कांग्रेस की पहली शाखा हिसार में लेकर आए थे। कर्मभूमि इनकी हिसार है भाई। कर्मभूमि कौन सी है, हिसार है। 1907 में इनको देश निकाला दे दिया गया था भाई। 1907 में किसको देश निकाला दे दिया था, लाला लाजपत राय को भाई। किसको देश निकाला दे दिया था, लाला लाजपत राय को। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई भाई, 30 अक्टूबर 1928 को भाई। कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1928 को। लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे भाई। कौन से दल के, गर्म दल के नेता थे। इनके नाम पर हिसार के अंदर लुआस विश्वविद्यालय जो 2010 में स्थापित किया गया। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर कब स्थापित की गई, 2010 में। इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है भाई। तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणा अशरफ अली की। किसकी बात करते हैं, अरुणा अशरफ अली की। जन्म पंचकुला के कालका के अंदर हुआ भाई। कब हुआ था, 16 जुलाई 1909 में भाई। 16 जुलाई 1909 में। हरियाणा की आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरियाणा की आयरन लेडी अरुणा अशरफ अली। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था भाई। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, अरुणा अशरफ अली ने। कब, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था भाई। एकमात्र हरियाणवी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1997 में। मृत्यु कब हुई थी, 1996 में। मृत्यु के बाद एकमात्र हरियाणवी जिसको क्या मिला, भारत रत्न दिया गया 1997 में भाई। कब दिया गया, मृत्यु के बाद 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं उसके बाद हरियाणा का गठन भाई। हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी समस्या आई, किसने क्या क्या कदम उठाए, किसने क्या किया हरियाणा के गठन में भाई। तो पहली बार हरियाणा के गठन की मांग किसने उठाई थी, 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने भाई। तो हरियाणा के गठन की पहली बार किसने उठाई थी मांग, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑफिशियली पहली बार मांग 1925 में मुस्लिम युवा लीग अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद आजम ने भाई। तो हरियाणा को अलग करने की ऑफिशियल मांग सबसे पहले किसने उठाई, 1925 में पीरजादा मोहम्मद आजम ने। कौन थे, मुस्लिम युवा लीग के सदस्य थे भाई। किसके सदस्य थे, मुस्लिम युवा लीग के। बात करें मुस्लिम युवा लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी भाई। मुस्लिम युवा लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी भाई। फिर हरियाणा और पंजाब के अंदर कौन सा फॉर्मूला आया, सच्चर फॉर्मूला भाई। कौन सा फॉर्मूला आया, सच्चर फॉर्मूला। कब आया था, 1 अक्टूबर 1949 को। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर द्वारा भाई। किसके द्वारा लागू किया गया, भीमसेन सच्चर द्वारा। तो इस फॉर्मूला के तहत हरियाणा पंजाब को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो हिंदी क्षेत्र था, एक पंजाबी क्षेत्र था। हिंदी क्षेत्र की पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा पंजाबी थी भाई। और पंजाबी क्षेत्र की पहली भाषा पंजाबी, दूसरी भाषा हिंदी थी भाई। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत अंबाला, नारायणगढ़, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार आते थे। सच्चर फॉर्मूला भाषा के आधार पर फेल हो गया था भाई। भाषा के आधार पर सच्चर फॉर्मूला फेल हो गया था। कब आया था, 1 अक्टूबर 1949 को। किसके द्वारा लागू किया गया, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, भीमसेन सच्चर द्वारा। किसके द्वारा, भीमसेन सच्चर द्वारा। उसके बाद बात करें फजल अली आयोग की, तो फजल अली आयोग 1953 के अंदर आया था भाई। कब आया था, 1953 में। इस आयोग का आधार क्या था, भाषा था भाई। इस आयोग का आधार क्या था, भाषा। भाषा के आधार पर देश का जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना था भाई। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी भाई, 1956 में भाई। आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1956 में भाई। और भाषा के कारण होने पर भी ये जो आयोग था ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। 1955 में नेहरू द्वारा जो राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए रोहतक में आयोग भेजा था 1955 के अंदर भाई। जो फजल अली आयोग था 1955 में रोहतक में आया था, किसके लिए, राज्य की सीमा निर्धारण करने के लिए। 1948 में एक अखबार निकलता था, अजीत अखबार। किसके द्वारा संपादन किया जाता था, मास्टर तारा सिंह द्वारा। तो मास्टर तारा सिंह ने 1960 के अंदर भाई पंजाबी सूबे की जो मांग की,
किसने की? मास्टर तारा सिंह ने। उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया भाई। किसके लिए? पंजाबी सूबा अलग से बनाने के लिए। फिर 1965 में पंजाबी सूबा बनाने के लिए आमरण अनशन पर संत फतेह सिंह बैठ गए भाई। कौन बैठ गए? संत फतेह सिंह। लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण इनको अपना अनशन वापस लेना पड़ा। तो याद रखना है 1960 में पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई? मास्टर तारा सिंह ने उठाई भाई। किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने। फिर 1965 में पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन पर संत फतेह सिंह भाई। कौन बैठ गए थे? संत फतेह सिंह। उसके बाद जेसी शाह आयोग आया भाई। कौन सा आयोग आया? जेसी शाह आयोग, जिसका गठन 23 अप्रैल 1966 को भाई। कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को। और इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भाई। इसके सदस्य कौन थे? जेसी शाह थे, एस दत्त थे, MM फिलिप थे भाई। 3 सदस्य थे, MM फिलिप, एस दत्त, जेसी शाह भाई। इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस आयोग का गठन किस सिफारिश किसने की थी? हुकम सिंह ने की थी भाई, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे भाई। प्रयास किसने किया था? देवीलाल ने किया था, जिसको हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है भाई। तो शाह आयोग ने पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में 18 सितंबर 1966 को पारित हुआ भाई। तो पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966 को भाई। फिर 1 नवंबर 1966 को संयुक्त पंजाब का 35.18% यानी 44,212 किलोमीटर काटकर देश का जो 17वां राज्य है 18वें संविधान संशोधन से 7वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, जिसका नाम हरियाणा रख दिया गया। तो हरियाणा देश का 17वां राज्य बना, 18वें संविधान संशोधन से बना, और 35.18% जो पंजाब की कुल भूमि का इतना प्रतिशत हरियाणा को मिला भाई। 1960 में हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत तायल को बनाया गया था भाई। 1960 में दंगे भी हुए थे हिसार और सिरसा के अंदर। तो यहाँ पर याद रखना है 1960 में भाई हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल थे भाई। कौन थे? बलवंत तायल हिंदी समिति के क्षेत्र अध्यक्ष थे भाई। तो दोस्तों ये हमारे भाई आज की क्लास नंबर 8 थी। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।